कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय गणित का त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे गणित विषय का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका गणित विषय का संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी 75 अंक लेके आ सकें और साथ ही आप भी 75 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, समय आपका 3 घंटे रहने वाला। निर्देश आता सही प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है। तीसरा आता प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो आपका पहला प्रश्न पहला था सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। पहला था ठीक है 225 की घात 1/4 का मान है। तो आपका यह था 4, बी यह था 5 और सी आपका 6 दिया गया और डी आपका 7 दिया गया है। तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया गया था, दी गई आकृति। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है जो दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आपके इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 हैं, तो आपका इसका आंसर 1/6 हो जाएगा। तो आपका तीसरा आता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं। तो आपका था 0, बी आता अनंत, सी आता केवल 1 और डी आता केवल 2। तो जो आपके यहाँ पर 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो इसका आंसर आपका अनंत हो जाएगा। चौथा आता सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो आपका यह था 1, बी आता 10, सी आता आपका 0 और डी आता 100। तो जो आपका चौथे का आंसर रहेगा वो आपका 0 हो जाएगा। फिर पाँचवा आता बहुपद 4x की घात 4 प्लस 0x की घात 3 और प्लस 0x की घात 5 प्लस 5x प्लस 7 की घात है। तो आपका यह था 4, बी था 5 और सी ऑप्शन आपका 3 दिया गया और डी ऑप्शन आपका 7 दिया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस ठीक है c की घात 3 बराबर है। तो आपका 6वें का आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से जो आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते प्रश्न द्वातारिक्त इस तरह पूर्ति कीजिए, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था एक घन में डॉट डॉट सीरीज से होते हैं। तो एक घन में होते हैं आपके कितने 8 सीरीज। तो इसका आंसर आपका 8 हो जाएगा। मैं आपका दूसरा था 3/5 और 2/5 जोड़ने पर ठीक है 1 प्राप्त होगा। मैं आपका आता पाई एक डॉट डॉट संख्या का उदाहरण है। तो पाई 1 ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया गया है, जो इसका आंसर पाई 1 डॉट डॉट संख्या का उदाहरण है। तो इसका आंसर है अपरिमेय हो जाएगा। और जो आपका आता कोष्टक √a प्लस b और √a माइनस b का गुणनफल डॉट बराबर है। तो इसका जो गुणनफल रहेगा वो आपका हो जाएगा a माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिख देते a माइनस बी स्क्वायर। फिर आपका 5वां था देखिए बहुपद में चर की अधिकतम घात दोनों होती है। तो यहाँ पर देखिए बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आपका जो यहाँ पर दिया गया बहुपद px बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक डॉट डॉट है। तो जो आपका शून्यक रहेगा 6वें का आंसर आपका हो जाएगा -5/2। -5/2 आपका 6वें का आंसर रहेगा। अब चलिए आपका प्रश्न 3 आता निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। पहला था शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है। तो पहला आपका असत्य रहेगा। पहले जो आपका यहाँ पर दिया गया है -5 -2 से छोटी किंतु -8 से बड़ी है। तो आपका यह सत्य रहेगा। फिर आपका आता प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। और जो आपका था 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 का मान -1 के बराबर है। तो आपका चौथा रहने वाला है सत्य। फिर आपका 5वां आता ठीक है अशून्य अचर पद की घात परिभाषित नहीं है। तो आपका यह सत्य रहेगा। और जो आपका 6वां था 3x प्लस 5 का एक रेखिक बहुपद है। तो 6वां आपका सत्य हो जाएगा। सॉरी 6वां आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया था 5वां आपका असत्य। ठीक है,
जो हमने आपको सत्य बताई आपका 5वां असत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो सत्य सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा रहेगा सत्य, तीसरा भी सत्य, चौथा भी सत्य रहेगा, 5वां असत्य रहेगा, 6वां सत्य रहेगा। अब चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न आपका यहाँ पर आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, प्रश्न आपके यहाँ पर दिया गया है। तो आपका प्रश्न यहाँ पर आता है 4, जिसमें आपकी यहाँ पर सही जोड़ी आती हैं जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी रहेंगी। तो पहले आती है आपकी -7.5 है प्लस 4.5। तो इसको आपको मैच कर देना है -3 से। और जो आपकी यहाँ पर दी गई है 123/100, तो इसको आपको 1.23 से मैच कर देना है, आपकी दूसरी हो जाएगी। और तीसरी आती है 125 की घात 1/3, ठीक है। इसको आपको मैच कर देना है किससे, 1.23 से। सॉरी, जो तीसरी है, तीसरी आपको मैच कर देनी है 1/5 से। और जो आपकी चौथी आती है √12/3, तो √12/3 को आपको किससे मैच कर देना है, इसको आपको 2 से मैच कर देना है। पाँचवीं आती है बहुपद x + 1 का शून्य, तो इसको मैच कर देना -1 से। और जो 6वीं आती है 3 - 2x और 3 + 2x, तो इसको आपको मैच कर देना है किससे, तो स्टूडेंट आपको इसको मैच कर देना 9 - 4x² से। ये आपकी 6वीं हो जाएगी। इस तरह से आपकी सही जोड़ी है जो 6 नंबर की वो कंप्लीट हो जाती हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी करा दी है। आप प्रश्न आता है 5, एक बार शब्द में उत्तर लिखिए जो कि आपकी 6 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आता है 150 मीटर कपड़े के थाने में से 123 मीटर कपड़ा काट लिया जाए, बताएं शेष कितना मीटर कपड़ा बचा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा 27 मीटर। पहले का आंसर आपका 27 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर आता है लड्डू का आकार किस प्रकार की ठोस आकृति के समान होता है, तो इसका आंसर है गोला। दूसरे का आंसर आपका गोला हो जाएगा। फिर तीसरा आपका आता है 6√5 को 2√5 से गुणा करके मान लिखिए, तो तीसरे का आंसर आपका रहने वाला 150√5, ठीक है, आपका रहेगा इसका आंसर। फिर आपका चौथा आता है 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए, तो इसका आंसर रहने वाला है आपका 1/2, ठीक है। 1/2 आपका चौथे का आंसर हो जाएगा। 5 आता है ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, क्या कहलाता है, तो इसका आंसर रहेगा एक पदीय बहुपद, ठीक है, एक पदीय। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका एक पदीय हो जाएगा। आपका यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, एक पदीय। और जो आपका आता है यदि Px = x या 2 - 5x + 6 हो तो P2 का मान क्या है, तो P2 का मान आपका 0 रहेगा, ठीक है। P2 बराबर आपका हो जाएगा 0। तो इस तरह से जो है आपके, ठीक है, एक बार शब्द में उत्तर है वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब चलिए आपके प्रश्न 6 आता है, दिए गए प्रश्नों को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखें। तो आपको यहाँ पर 64 का भाग 664 में देना है, तो आपको भाग पर लिखना कितना आएगा, तो भाग पर जो आपका आएगा वो 10 रहेगा और शेष पर आपका कितना आएगा 24, ठीक है। इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाएगा। अथवा में आपका दी आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके 1 2 3 4 5 6 दूनी 12 बॉक्स हैं और 4 आपकी छायांकित है, 4/12 आपका इसका आंसर हो जाएगा। है आपका आता है 7वां, 3 दर्जन कॉपियों का मूल्य 1440 रुपये है, तो एक कॉपी का मूल्य क्या होगा, ठीक है। अथवा आता दी आकृति में 3/4 को छायांकित कीजिए, तो 3/4 को आपको छायांकित करना है, तो 3 इनको आपको छायांकित कर देना है, ठीक है। 3 बॉक्स को आपको यहाँ पर 3 को आपको छायांकित कर देना है। आपको पेपर में छायांकित नहीं करना है, आपको जो कॉपी मिलेगी उसमें पहले तो आपको इस चित्र को बनाना है, फिर आपको 3 बॉक्स को इस तरह से छायांकित कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको छायांकित करना है, ठीक है। अब चलिए आपके 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो जो आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो जो आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इधर आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, 1 दर्जन में 12 कॉपियाँ होती हैं, 3 दर्जन में 3 × 12 = 36 कॉपियाँ होंगी। एक कॉपी का मूल्य बराबर कुल मूल्य बटे कॉपियों की संख्या। तो 1440 में 36 का भाग आपको 1440 में देना, तो 40 रुपये आपका आंसर आ जाएगा।
और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 8 मात्रा संख्या 532 में क्या घटाएं कि 452 प्राप्त हो। तो इसका आंसर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। तो इसका आंसर आपका 80 आ जाएगा। साथ ही इसका जो अथवा वाला है तो अथवा वाले का आंसर भी देख लीजिए, ठीक है। और स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। फिर आपका यहाँ पर आता संख्या 1 2 3 4 को प्रेसाइज रूप में लिखिए। अथवा आता संख्या 3/5 और 5/6 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। ये आपका प्रसारित रूप आ जाएगा। साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, ठीक है। ये आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर है, 9वें का अथवा का आंसर। अथवा वाले का आंसर 1/2 आपका आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। और साथ ही इसका आपका अथवा आता है, तो अथवा भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका अथवा दिया गया है 40% को भिन्न के रूप में आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया 25% आपका आंसर आ जाएगा 10वीं का। अथवा वाले का आंसर आपका 2/5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आता है 12वां प्रश्न, ठीक है। 12वां प्रश्न आपका आता है सर्व समीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात करना है आपको। इनकी गुणनफल ज्ञात करना है। अथवा आता है सीधी गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात कीजिए 55 × 105। चलिए दोनों के आंसर देख लेते हैं। आपका 11वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है, सॉरी जो आपके यहाँ पर 12वां प्रश्न दिया गया, ठीक है। 11वें प्रश्न का उत्तर हमने आपको नहीं बताया है। तो पहले तो आप 11वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। और ये आपका 11वीं का अथवा का आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर पहले तो 11वें क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए। ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर है और ये आपका 11वीं के अथवा का आंसर है। और साथ ही आपने प्रश्न नहीं देखे हैं तो प्रश्न भी देख लीजिए, आपको फिर से दिखा देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 11वां प्रश्न दिया गया है, गुणनखंड करना था आपको और इसमें आपको प्रसारित रूप लिखना था। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर जिसमें 12वां प्रश्न दिया गया है, ठीक है। तो हम 12वें प्रश्न का आंसर भी आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 12वां प्रश्न दिया गया है तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पर 12वें प्रश्न का आंसर रहेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 16 - 25x² ये आपका आंसर आ जाएगा। साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, ठीक है। दोनों के आंसर आप एक साथ देख सकते हैं। फिर आपका आता k का मान ज्ञात करिए, जबकि x - 1 px = x² 2 + x + k का एक गुणनखंड है। और अथवा आता है गुणनखंड ज्ञात करना है आपको। चलिए आपका 13वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। k का मान आपका -2 आ जाएगा। और साथ ही अथवा का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको गुणनखंड करना था। तो ये आपका 7a + 5b का होल स्क्वायर ये आपका आंसर आ जाएगा। है आपका यहाँ पर दिया गया, सरल कीजिए, ठीक है। अथवा में भी आपको सरल करना है। तो ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 6 आंसर आ जाएगा। साथ ही 14वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, इसमें आपका 7 + 2√10 ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका आता 15वां सरल कीजिए, अथवा का सरल कीजिए। तो आप 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, 1/2187 आपका आंसर आ जाएगा। और 15वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, 2√7/7 ये आपका आंसर आ जाएगा अथवा वाले का। फिर आपका 16वां आता है, सरल कीजिए, इसको आपको सरल करना है। अथवा आता है 1/3√7 के हर का परिमाणीकरण कीजिए। तो ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसका पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ये आपका 16वें के अथवा का आंसर रहेगा। जो 16वें का अथवा है तो उसका आंसर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो 16वें का अथवा का आंसर खुद कर लीजिएगा। 17वां आता 1 और 2 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अथवा आता परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 2 अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 1 और 2 के बीच आपकी 2 परिमेय संख्या 3/2 और 5/4 ये आपका आंसर आ जाएगा। अथवा का आंसर देख लीजिए, आपका अथवा का आंसर रहने वाला है। फिर आपका आता है संख्या 450 को 4:5 के अनुपात में बांटिए। अथवा आता संख्या 1 7 2 5 8 में 2 5 और 7 का स्थानीय मान लिखिए। तो ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही 18वें के अथवा का आंसर देख लीजिए, ठीक है। 2 का स्थानीय मान आपका 2 5 8 में 2 दहाई के स्थान पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान आपका 20 रहेगा। और 5 का स्थानीय मान 500, 7 का स्थानीय मान आपका 7000 और 2 का स्थानीय मान आपका रहने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपके आंसर रहेंगे। आप यहाँ पर देखिए 2 का स्थानीय मान 20, 5 का स्थानीय मान 500 और 7 का स्थानीय मान 7000 है। तो आपका यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, 1/√7 + 1/√6 का हर का परिमाणीकरण कीजिए। अथवा आता तो अथवा देखिए p/q के रूप में आपको व्यक्त करना है।
तो ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। तो ये रहा आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर और ये आपका 19वें के अथवा वाले का आंसर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए और इनको आपको सॉल्व करके रफ में सीखना है। फिर आपका 20वां आता है उपयुक्त सरल समीकरण का उपयोग करके इसका आपको प्रेशर कीजिए और अथवा दिए सत्यापित कीजिए। तो ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए 20वें क्वेश्चन का ठीक है, और ये आपका 20वें के अथवा का आंसर रहेगा जिसमें आपको सत्यापित करना था। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। फिर आपका 21वां आता है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 32 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अथवा आता है एक किसान ने एक आयताकार खेत के चारों ओर 960 मीटर तार की बाड़ लगाई। यदि खेत की लंबाई 80 मीटर हो तो खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर 100 सेंटीमीटर रहेगा। और साथ ही 21वें के अथवा का आंसर देख लीजिए जिसमें आपको खेत की चौड़ाई आपकी 400 मीटर रहेगी। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 22वां प्रश्न आता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए और 22वें का अथवा वाला प्रश्न भी देख लीजिए। चलिए इनकी हम डायरेक्ट आपको आंसर दिखा देते हैं। तो ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा और ये आपका 22वें के अथवा वाले का आंसर रहेगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका देख लेते हैं 23वां प्रश्न। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 23वां प्रश्न दिया गया वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना इतने का मान ज्ञात कीजिए। अथवा आता घनाभ जिसका आयतन नीचे दिया गया है विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 23वें क्वेश्चन का आंसर। तो ये रहा आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही आपका 23वें के अथवा का आंसर है। तो इस तरह से जो आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को आपने लाइक जरूर कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मदद से आपके लिए पेपर लाते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।